हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपनी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि हमारे प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.4 मतलब के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो हमने प्रीवियस तीन वीडियोस की हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी सबसे पहले जाके वो देखिए, बिकॉज वो आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि आपके बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट वीडियो बची हुई है, इसको भी देखते हैं। तो देखिए, ये एक क्वेश्चन आया था आपका 2013 में, 1 मार्क क्वेश्चन था ये आपका 2013 में आपसे पूछा गया था, ठीक है, एमसीक्यूज में। आइए देखते हैं। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज क्या है। ऑप्शंस आपके सामने, देखते हैं भाई कौन सा हमारा सही आंसर आता है। देखिए, जो चीज गिवन है ऑब्वियसली उसका यूज करेंगे आप। तो देखिए, मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये प्लस में उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो ये चीज बड़े काम की है, ये आगे यूज होने वाली है। देखते हैं कैसे यूज हो सकती है। अच्छा, एक बात बताइए, हमने ये देखा है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या यहां पर मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूं a प्लस बी और a माइनस बी की? बिल्कुल लगा सकते हो भाई। तो a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये आ गया जी, इज इक्वल टू 1। अरे इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है भाई, -1, तो क्यों ना जी पुट कर दी जाए। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, इसका मतलब ये है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू -1। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए, बी में मैंने बी लिखा हुआ है, ये कैसे हो गया भाई 1? देखता हूं मैं जरा, 1 है, हाँ जी 1 था। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो अगेन आपसे 2013 में ही पूछा गया था। देखिए इधर, प्रूव दैट। ये जो प्रूव दैट क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके मोस्टली लास्ट एक्सरसाइज से ही होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो देखिए, आपको आइडेंटिटी सबसे पहले पता होनी चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है, फिर आप ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो मैं लिख देता हूं एक बार साइड में कि जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। फिर होता है आपका जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और जो लास्ट है दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मैं एक बार देख लेता हूं, कट तो नहीं गया भाई? बिल्कुल नहीं कटा है। तो ये आइडेंटिटीज मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये देखिए इधर माइनस में अगर मैं उसको प्लस में लेकर जाऊं तो 1 प्लस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो यहां तो आ गया जी सेक स्क्वायर थीटा। यहां पर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है, तो लगा दो जी a माइनस बी और a प्लस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में तो सेक स्क्वायर थीटा है ही। यहां पे भाई लिख देना जरा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये रही। अब देखो, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा गया। यहां पर देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए ये प्लस में उधर जाकर माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इतना इजी है अगर आपको आइडेंटिटीज पता है तो, ठीक है, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था 2015 में, ठीक है। ये वाला तो 3 मार्क्स में, हाँ जी। देखिए, ये पूछा गया था आपसे 2 मार्क क्वेश्चन। ये बेटा 2012, 15 और 19 में आ चुका है, वो भी 3 मार्क्स में। तो अब आप समझ सकते हैं ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी YouTube वीडियो में मिल जाएगा, जो आपकी प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं एक्सरसाइज 8.4 की। ये आपको क्वेश्चन नंबर है 8th,
एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। इसका सॉल्यूशन मैं नहीं कराने वाला क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कराने नहीं आया हूं। उसके सॉल्यूशन तो आपके पास ऑलरेडी हैं। जिनके सॉल्यूशन आपके पास नहीं है मैं सिर्फ वो कराऊंगा, लेकिन हाँ अगर कोई आया होगा तो बताता जरूर रहूंगा साथ में कि ये इंपॉर्टेंट है और मेरे बोर्ड के एग्जाम में 2012 में भी आया था। नोट कीजिए इस बात को। चलिए अब हम ये देखते हैं क्या कर सकते हैं भाई। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में भी है। कौन सा क्वेश्चन? 6th जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर है, बस यहां पे आपको साइन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, इसको टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड की लीजिए एंड रैशनलाइज कर दीजिए इसको। ठीक है, रैशनलाइजिंग। ठीक है, अरे भाई रैशनलाइजिंग। ठीक है, देख लेना भाई स्पेलिंग अगर गलत हो गई हो। रैशनलाइजिंग कर रहे हैं हम, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है भाई, 1 प्लस कॉस ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। देखिए रैशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है भाई, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसी का साइन चेंज करके आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। यही तो मतलब होता है भाई। अगर यहां पे प्लस होता तो मैं -1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता, क्योंकि यहां पर माइनस है तो मैं प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो जब आप ऐसा करोगे तो ऊपर बन जाएगी आइडेंटिटी, कौन सी? A1 प्लस कॉस के होल स्क्वायर, और यहां पर तो a प्लस बी और a माइनस बी बन रही है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो देखो यहां पर क्या बन गया, ऊपर का आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर a। अरे 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 क्या कर रहा हूं यार मैं। और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर a। ठीक है भाई, अब आप चाहो तो दोनों का अलग अलग रूट लगा लो, इसका अलग और नीचे वाले का अलग, तो रूट से रूट कट जाएगा। तो ऊपर क्या आ गया भाई, 1 प्लस कॉस a, और नीचे क्या आ गया, साइन। मैं क्या कर रहा हूं, इस साइन को दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख दे रहा हूं। ठीक है, इससे होगा क्या, यहां पर आ जाएगा जी आपका कॉसेक a, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका कॉट a, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बस हो गया। तो इस तरीके से आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे अगेन 2016 में पूछा गया है, वो भी 2 मार्क क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए इधर क्या करेंगे भाई, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसको ले लीजिए। तो क्या आ जाएगा भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आइडेंटिटी देखिए, अगर मैं इसको इधर लेकर जाऊंगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के। लेकिन यहां पर एंगल क्या है भाई, ए है, तो आप ए लगाएंगे। और नीचे क्या आ जाएगा, देखिए यहां से इसको इधर लेकर जाओगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल, कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, अब देखिए एक्सक्यूज मी सेक थीटा किसके इक्वल है, 1 ओवर कॉस थीटा। भाई सेक थीटा क्या होता है, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब थीटा तो है नहीं यहां पर ए है तो ए लगाएंगे, डिवाइडेड बाय, देखो ये तो इसका बन गया। कॉसेक क्या होता है भाई, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ऑब्वियसली, देखिए जब डिवाइड वाली लाइन हटती है और मल्टीप्लीकेशन का साइन लगता है तो पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए। और आपको पता ही है भाई साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, टेन के इक्वल। क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर और लगा देंगे, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है 2017 में, और वो भी 1 मार्क क्वेश्चन में। देखिए इधर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो क्या करें भाई, बड़ा आसान है। देखिए टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर आइए और 1 को इधर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा,
tan स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। तो यहां तो आ गया जी tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। देखो कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/tan थीटा के इक्वल होता है। तो बस कुछ नहीं, आ गया आंसर हमारा 1 tan थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर, इससे ये कट्टम कुट्टी, आंसर आ गया जी 1। और 1 का आपको मिल जाएगा 1 मार्क, ठीक है। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है अगेन 2017 में, बट ये था 2 मार्क क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है। तो देखिए इधर जरा, x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को किसके इक्वल शो करना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के। तो देखिए कैसे आइडेंटिटीज का यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो देखो एक्स की वैल्यू तो ये रही, पुट कर दी, माइनस वाई की वैल्यू ये रही, पुट कर दी। अब कुछ नहीं, अब सारा का सारा आइडेंटिटीज का खेल बचा है। अगर आप सही से देखो तो यहां पर देखो आइडेंटिटीज लग रही है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। फिर आगे क्या है भाई, माइनस है, तो माइनस लगा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, नहीं प्लस है, हाँ प्लस ये, प्लस 2ab, ठीक है भाई। अब इस माइनस को खोल लीजिए और स्क्वायर्स को खोल लीजिए, ठीक है। तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं p का स्क्वायर अलग से लगा रहा हूं, sec का स्क्वायर अलग से लगा रहा हूं, यहां पर भी q का स्क्वायर अलग से, tan का स्क्वायर अलग से, फिर प्लस यहां पर अगर आप सही से लिखो तो 2pq tan x tan थीटा, या sec थीटा tan थीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, sec थीटा tan थीटा, ठीक है। आप इसको आगे लिखना, मैं तो ऐसे ही लिखते रहा हूं, माइनस ये क्या है देखो, p स्क्वायर tan थीटा। देखो ये जो माइनस है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस, फिर अगेन माइनस q का स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, माइनस यहां पर कितना आ जाएगा, 2pq sec थीटा tan थीटा, ठीक है। अब अगर आप सही से देखो ये दोनों वैल्यूज तो सेम है, तो ये तो कट्टम कुट्टी हो गई भाई, ठीक है। और कुछ बचा नहीं। अब आप क्या कीजिए, p स्क्वायर में से p स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। देखो इन दोनों टर्म्स में क्या है, p स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा, sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा। फिर बीच में क्या है, प्लस, इन दोनों टर्म्स में भी क्या कॉमन है, q कॉमन है, तो q स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो यहां से माइनस बाहर आ जाएगा, और क्या होगा, इनके साइन बदल जाएंगे, sec स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव का और tan स्क्वायर हो जाएगा नेगेटिव का। ऐसा करने से देखो ये बन जाएगा 1, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो यहां पर आ गया 1 माइनस, ये भी क्या बन गया 1, और विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन क्योंकि नया है, ठीक है, 2017 में पूछा गया था। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है 2019 के 3 मार्क क्वेश्चन में, और साथ के साथ ये 2010 में भी पूछा गया था। एक 2019 का मैं ऑलरेडी बता चुका आपको स्टार्टिंग में ही, जो बुक से आया था, ठीक है, तो वो नहीं करा रहा हूं बिकॉज उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है। एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 7, शायद 7 या 8 है शायद। तो देखो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आपको करना क्या, मैंने आपको
ट्रिग्नोमेट्री जब चैप्टर करा रहा था तो मैंने आपको एक रामबाण इलाज बताया था, फिर से बता देता हूं भाई, जो भी दिया हुआ उसको आप और साइन और कॉस में चेंज कर लो हमेशा, ज्यादातर क्वेश्चन में, मतलब कि 90% क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। अगर कोई डायरेक्टली आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है तो हम उसको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर भी वही कर रहा हूं मैं, 1 प्लस कॉट का क्या होता है, कॉस ए ओवर साइन ए। यहां पर क्या होता है भाई, 1 ओवर साइन ए। यहां पर कितना होता है भाई, 1 प्लस साइन ए कॉस ए प्लस 1 ओवर कॉस ए, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। तो 1 प्लस, देखो जब आप एलसीएम लोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, तो साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 ओवर साइन ए। ठीक है, आई होप कि एलसीएम लेना आता होगा। डॉट, यहां पर देखिए, यहां पर कितना आ जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 ओवर कॉस ए। ठीक है, अब देखिए ये आगे पीछे को कुछ फर्क तो पड़ता है नहीं, तो अगर आप सही से देखो तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है भाई, a प्लस बी a माइनस बी, क्योंकि ये दोनों सेम है। देखो आगे पीछे लिख भी दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप साइन को आगे लिख दो और कॉस को पीछे लिख दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये बन गया a प्लस बी। इसको यहां से यहां तक देखो और इसको यहां से यहां तक देखो, ये है a, ये है b, तो a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लग गई। यहां पे क्या बन गया भाई, a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसको हटा दो। यहां पर हम लगाएंगे आइडेंटिटी, क्या होती है आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, और यहां पर क्या है, साइन ए कॉस ए। देखो ये तो फिर से क्या बन गया, 1 साइन ए कॉस ए माइनस 1। देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का। यहां पर कितना आ गया, साइन ए कॉस ए, कॉस से कॉस गया, साइन से साइन गया, आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है 2019 में, 4 मार्क क्वेश्चन था ये। देखिए इधर, ये था कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से, और अब आपको करना क्या भाई, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया अभी क्या करना है, आपको सब कुछ साइन और कॉस में चेंज कर दो। ठीक है, चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इधर ये tan था, किस में आ जाएगा भाई, साइन स्क्वायर a है तो a लगाओगे, थीटा होगा तो थीटा और a होगा तो a, तो tan का तो क्या आ गया, साइन ओवर कॉस। यहां पर भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर a ओवर कॉस स्क्वायर a माइनस 1, फिर बीच में क्या है प्लस, कॉसेक का क्या होता है, देखो वहां से कॉसेक का 1 ओवर साइन, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेक का 1 ओवर कॉस स्क्वायर a माइनस कॉसेक का 1 ओवर साइन स्क्वायर a। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ओवर कॉस स्क्वायर a। ठीक है, यहां पर क्या ले सकते हैं भाई, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा भाई, साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a ओवर कॉस स्क्वायर a प्लस यहां पर 1 ओवर साइन ए, 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। यहां पर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए फिर माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो दोनों का रेसिप्रोकल कर लो, आपको पता ही है भाई, क्या पता है कि जब ये डिवाइड वाली लाइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है ना, तो इसका हो जाता है रेसिप्रोकल। ये लो जी कर दिया। ठीक है, प्लस यहां पर 1 ओवर साइन स्क्वायर ए इंटू,
देखो ये तो चला जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर हो गई बात। अब देखो हुआ क्या, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट्टम कुट्टी कट्टम कुट्टी। तो अब आप सही से देखो, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये तो देखो 1 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है भाई, इससे ज्यादा मुझसे ना हो पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे राइट हैंड साइड और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि इसके इक्वल प्रूव कर दें। वैसे आप कहो तो मैं इसी को कर सकता हूं, कर दूं पक्का। देखो इधर, देखो मेरा कमाल, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसको उधर भेज दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये फॉर्मूला लगा दिया, माइनस कॉस स्क्वायर ए यहीं पर है। ठीक है, तो क्या आ गया 1/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ऐसे भी कर सकते थे, वरना आप क्या कर सकते थे, इसको यहीं पर छोड़ देते, 1 की जगह पर आइडेंटिटी लगाते ये, तो 1 से 1 कट जाता, यही आ जाता। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ये ज्यादा बेटर लगा मुझे, इसलिए मैंने ऐसे करा दिया। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। तो अब हम आ चुके हैं अपने लॉकडाउन वाले ईयर में, मतलब के 2020। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बेसिक में। ठीक है, बेसिक में ये क्वेश्चन आया था और में। अब जरा आप क्या कीजिए, आप निकालिए एक्सरसाइज 8.4। 8.4 में आप जरा क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट देखिए, तो बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन है। ऊपर प्लस था, नीचे माइनस था, यहां पर सेक थीटा सेक ए प्लस tan a था। क्योंकि ये साइन ऊपर नीचे हो गया, इसीलिए ये भी चेंज हो गया। जिन बच्चों को ये वाला क्वेश्चन आता है वो बड़े ही आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे तो बेटा फिर आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो जिनको नहीं पता ये वाला क्वेश्चन कैसा होता है, कैसे किया जाता है या फिर कैसे होगा, तो आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में एक्सरसाइज 8.4 की वीडियो में जाके देखिए, और फिर इसको आप खुद से ही सॉल्व कर लोगे। तो इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूं, मैं इस वाले क्वेश्चन को कराऊंगा जो आपकी बुक से नहीं है। तो देखते हैं कैसे होगा। अच्छा भाई, मैंने क्या बोला हुआ है, आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और tan का लगा दीजिए फॉर्मूला। tan का फॉर्मूला क्या होता है जी, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा क्या होता है। देखो इधर, इसको इधर लेकर जाओ, तो 1 प्लस tan थीटा किसके स्क्वायर के इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। इसी तरीके से कॉट का क्या होता है जी, कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा। और यहां पर कितना आ जाएगा, देखिए इसको अगर आप उधर लेकर जाओगे तो कॉसेक के इक्वल आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा, कॉस नहीं कॉसेक। ठीक है, अब देखो इधर, यहां पर तो ऐसे ही रहने दीजिए, ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए क्या मैं इस सेक को 1 ओवर कॉस लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। तो मैंने लिख दिया 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को कैसे लिखा जा सकता है, देखिए मैं जान के इसको लंबा करा रहा हूं, वरना ये और शॉर्ट हो सकता है, फिर मुझे पता नहीं कि आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा, इसलिए मुझे थोड़ी सी लंबी प्रोसेस करनी पड़ रही है, बट ईजी है। ठीक है, अदरवाइज 1 ओवर कॉसेक, देखिए 1 ओवर कॉसेक को मैं डायरेक्टली कॉस लिख सकता हूं। ठीक है, वो ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, खैर चलो कोई बात नहीं, अब कर दिया तो वैसे ही कराऊंगा। देखो कॉस के ऊपर लेके चले जाओ और 1 नीचे आ जाएगा, थीटा में ना सब कुछ, 1 नीचे आ जाएगा, प्लस यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1। देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट,
कॉस से कॉस क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मिल गए 2 नंबर आपको। तो बेसिक का क्वेश्चन था, बहुत इजी था अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो, वरना आप क्या कर सकते थे, देखो इधर 1 ओवर कॉस को डायरेक्टली कॉस लिखते, 1 ओवर कॉस को डायरेक्टली कॉस लिखते, कॉस से कॉस गया, 1 ओवर कॉस को डायरेक्टली साइन लिखते, साइन से साइन गया। ये सी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। नोट इट डाउन। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो अगेन आपसे पूछा गया है बेसिक में 2020 में। तो देखिए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, तो इसके इक्वल शो करना है बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब अगर आप सही देखो तो a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी की यहां पर आइडेंटिटी लग सकती है। तो क्या आ जाएगा भाई, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर। जरा भाई सही से देखो, ये a ये b, ये a ये b, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहा हूं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आ गया माइनस सेक स्क्वायर ए। अब अगर आप सही से देखो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको इधर भेजो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि ये है माइनस का और ये है प्लस का, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 2 tan a विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट जो और में आया था, अथवा, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं इसका और वाला पार्ट भी। अच्छा क्वेश्चन है ये वैसे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे और आपस में, मतलब कि एलसीएम, इसको इससे प्लस इसको इससे डिवाइडेड बाय इन दोनों को आपस में। देखो ये जब आप a प्लस बी और a माइनस बी करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है। तो कॉसेक इंटू कॉसेक क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, कॉसेक थीटा, प्लस इसको इससे करोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय, जरा सही से देखो तो इसको अगर मैं उधर भेज दूं और इसको इधर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज बहुत जरूरी है। देखो यहां पर तो लिखी हुई है, लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे तो यहां पे लिख देना यूजिंग दिस, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। देखिए कॉसेक से कॉसेक तो हो गया कैंसिल आउट, ये भाई कॉसेक है, कॉसेक, ठीक है। तो देखो क्या हो गया भाई, कॉसेक इंटू कॉसेक, कितने कॉसेक आ गए, 2 कॉसेक ओवर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको चलो कर देते हैं, तो 2 कॉसेक क्या होता है भाई, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉट का क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फर्दर करोगे तो देखो 2 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो साइन चला जाएगा ऊपर और कॉस आ जाएगा नीचे, साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 1 ओवर कॉस क्या होता है सेक, मतलब कि 2 सेक स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये था बेसिक में। आइए देखते हैं अपने स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं अपना स्टैंडर्ड का, ये जो क्वेश्चन आया था आपका 3 मार्क का क्वेश्चन, ये था वो, ठीक है। कैसे करोगे इसको आप भाई, फिर से वही अपना घिसा पिटा सा सेंटेंस, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, एक बात बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं,
ऐसा करने से बेटा एक आइडेंटिटी बन जाएगी। कौन सी वाली आइडेंटिटी बन जाएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि एक बार मैं इसको प्लस में लिख सकता हूं और एक बार इसी को मैं लिख सकता हूं माइनस में। ठीक है, माइनस में। ठीक है, और प्लस का 1 तो आगे है ही, और साथ में चल रहा है हमारा cos एक स्क्वायर थीटा। देखिए यहां पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया 1, तो ये तो हो गया जी खत्म। अब क्या बचा? ये हमारा आंसर आना है 2। ठीक है, तो देखो इधर sin स्क्वायर थीटा क्या बचा? माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या मैं 1 की जगह पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी होती है भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से क्या होगा भाई? cos से cos कट गया, sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, कितने sin स्क्वायर हो गए? 2 sin स्क्वायर हो गए, इनटू cosec का फॉर्मूला क्या होता है? 1 ओवर sin थीटा। क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर और लगा दोगे, कट्टम कुट्टी, आंसर आ गया जी 2। और पक्के हो गए आपके 3 मार्क्स। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस अगर आपको है ना इन आइडेंटिटीज की तो बड़े ही आराम से कर सकते हो, अगर नहीं है फिर तो भगवान ही मालिक है आपका। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो खुश हो जाइए क्योंकि अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा और बहुत ही ज्यादा आसान है। ये था जी आपका 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपसे 2020 के स्टैंडर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था। तो वो कह रहे हैं भाई जी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इज व्हाट? तो कुछ नहीं जी, बड़ा ही आसान है। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर आप इसको उधर भेजोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा जी? कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। वहां से देख लो। देखिए इधर सेक क्या होता है? 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 ओवर कॉसेक होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। यहां से देखो भाई कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 ओवर साइन थीटा। साइन को उधर लेकर जाइए और कॉस को नीचे, तो 1 ओवर कॉसेक थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर आ रहा है, वैसे साइन होता। ठीक है, तो देखो अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू व्हाट? टेन स्क्वायर थीटा। मिल गया जी आपको 1 मार्क। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वाली जो सीरीज थी चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की, ये खत्म होती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट किस चैप्टर के प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस चाहिए, वो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। होपफुली ये सीरीज आपको पसंद आई होगी और बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। कोशिश करना एक बार एग्जाम में जाने से पहले एक बार और देख लो, ताकि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाए। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय।